ये बात के अदवार सिलसिला चलता रहा गलबे का। मेरा सवाल ये है, सोचे हम और आप, बल्कि हम और आप नहीं, आज दुनिया के दूसरे मुसलमानों को, जो मुसलमानों के मसाइल को मौजूदा दौर में हल करना चाहते हैं, कोई सियासत के रास्ते से, कोई फ़ज़ाइल आमाल के रास्ते से, कोई दूसरे तसव्वुफ़ के तरीके से, कोई और दीन का कोई एक हिस्सा पकड़ कर बैठा है और उसकी बुनियाद पर यह चाहता है कि हमारे मसाइल हल हो जाएंगे, हाँ हमारा दुश्मन जो है ज़ेर हो जाएगा, मुसलमानों की मुश्किलात आसान हो जाएगी, कानून के शिकंजे उन पर नर्म हो जाएंगे, अल्लाह की रहमत और नुसरत आ जाएगी। कोई एक चीज़ पकड़ के जो बैठे हुए हैं, उनके लिए यह नमूना है कि हम गौर करें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फिर सहाबा कराम का जो इस्लामी काफिला बढ़ता गया और बढ़ता ही चला गया, छाता गया और पूरी दुनिया पर छा गया, बरसहा बरस छाया रहा, वो किस चीज़ की वजह से था? जिस चीज़ की वजह से वहाँ बरकतें थी, अल्लाह की मदद थी, गलबा था, मुसलमानों को कुव्वत और सतवत हासिल थी, उन्हीं चीज़ों की वजह से क़यामत तक अल्लाह की मदद, नुसरत और गलबा मिलेगा। इमाम मालिक रहमहुल्लाह का बहुत मशहूर कौल है, आपने बारहा सुना होगा कि लन यसलुहा आखिरु हाज़िहिल उम्मा इल्ला बिमा सलुहा बिही अव्वलुहा। जामे बात कि इस उम्मत का आखिरी हिस्सा, हम हों या क़यामत तक आने वाले, इस उम्मत का आखिरी हिस्सा भी उसी चीज़ से संवरेगा, सुधरेगा जिससे इसका पहला हिस्सा संवरा था। किस चीज़ से संवरा था, मैं वही पेश करना चाहता हूँ। वो बुनियाद क्या थी? अभी मैंने एक आयत पढ़ी, इस माना की और बहुत सारी आयतें हैं। वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मति रसूला अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत। हमने हर उम्मत में रसूल भेजा, हर उम्मत में पैगम्बर आया, हर कौम में अल्लाह के पैगम्बर भेजे गए। हर पैगम्बर का अल्लाह की तरफ से जो हुक्म था या रिसालत थी, पैगाम था, क्या था? अन इअ्बुदुल्लाह, उसी आयत में आगे है कि अल्लाह की इबादत करो, वज्तनिबुत ताग़ूत, और ताग़ूत से बचो। वअब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह। एक एक नबी की दावत का जिक्र करके अल्लाह ने कई नबियों के बारे में कहा कि अपनी कौम से जो पहला जुमला, पहली दावत दी, वअब्दुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक है ही नहीं। ये हर नबी की पहली दावत, बुनियादी तालीम। हाँ, वलक़द अरसलना मिन क़ब्लिका, हाँ क्या है, हमने आपसे पहले बहुत से रसूलों को भेजा। वलक़द ऊहिया इलैका, हाँ आपसे पहले रसूलों की तरफ वही की गई, अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह फ़अबुदून, कि अल्लाह के सिवा ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदून, मेरे अलावा कोई माबूद नहीं है, लिहाजा मेरी इबादत करो। व अन्ना हाज़िही उम्मतुकुम उम्मतन वाहिदा, ये उम्मत तुम्हारी एक उम्मत है। व अना रब्बुकुम, और मैं तुम्हारा परवरदिगार हूँ, फ़अबुदून, लिहाजा मेरी इबादत करो। मैंने सूरह शूरा की बड़ी मशहूर आयत पढ़ी। अल्लाह ने फरमाया शरअ लकुम मिनद्दीन, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए दीन को मशरू किया, मुकर्रर किया। कौन सा दीन? मा वस्सा बिही नूहा, वो दीन जिसकी वसीयत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को की थी। वमा औहैना इलैक, और फिर जो हमने आपकी तरफ वही किया। वमा वस्सैना बिही इब्राहीमा व मूसा व ईसा अन अकीमुद्दीन वला, और जो हमने इब्राहीम को वसीयत की थी, मूसा को की थी, ईसा अलैहिस्सलाम इनको वसीयत की थी। क्या वसीयत की थी? वही दीन आपको भी दिया। क्या? अन अकीमुद्दीन वला ततफर्रकू फीह, कि दीन को कायम करो। अद्दीन को, कौन सा दीन? हमारे यहाँ कुछ लोग इस आयत को तहरीकी आयत बोलते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कोई तहरीकी वहरीकी नहीं, दावती है। हाँ, ये इस्तिलाही सही नहीं है शरई एतबार से। और ये कहते हैं कि दीन को कायम करो और उसमें फ़िरका मत बन जाओ, वला ततफर्रकू फीह। ये तमाम अम्बिया का, यहाँ मैं इस्तिदलाल जो करना चाहता हूँ वो ये कि अल्लाह ने जो दीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपके वास्ते से हमें और आपको दिया, वही दीन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का था, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का था, मूसा और ईसा अलैहिमुस्सलाम का था। यानी सारे लोगों का दीन बुनियादी तौर से अकीदे के एतबार से एक है, और वो क्या है? अद्दीन को कायम करो। अद्दीन को कायम करने का मतलब, हमारे यहाँ कुछ लोगों ने बस इकामत दीन का मतलब हुकूमत कायम करना। तो जिन अम्बिया ने हुकूमत कायम नहीं की, दीन को कायम नहीं किया, वो फेल थे। हाँ, मौलाना अबुल आला मौदूदी साहब, सैयद कुतुब साहब और ऐसे लोग जो हैं वो इस तरह की तहरीरें अपनी तफसीर में, किताबों में लिखे हैं कि वो अम्बिया नाकाम रहे, नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। इकामत दीन इजहार हक़ से, हुज्जत के इत्माम से हो जाता है। आपको हक़ मिला, आपने उसको कबूल किया, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक आपने दीन का जो हक़ है उसे अदा किया, आपने इकामत कर दी।
इजहार दीन, गलबे दीन, इकामत दीन दलाइल हुज्जत के जरिए भी होता है, हुकूमत के जरिए भी होता है। जब आपकी ताकत हुकूमत कायम करने की होगी उस वक्त आप उसके मुकल्लफ होंगे। आपकी ताकत हुकूमत कायम करने की नहीं है तो आप उसके सवाल ही नहीं किया जाएगा, आपके वो आप पर वो आयद ही नहीं होता। ये हमारे नौजवानों को लोग जो भड़काते हैं वो ये नुक्ता समझने को तैयार ही नहीं है कि जो हमारी ताकत में नहीं है उसके हम मुकल्लफ नहीं हैं। हम ज़कात देने की अहलियत नहीं रखते, क़यामत को अल्लाह ये नहीं पूछेगा तूने ज़कात क्यों नहीं दिया। हज नहीं कर सकते, नहीं पूछेगा। और ऐसे बहुत सारे काम जिसकी इस्तिताअत है और नहीं किया उस पर पूछा जाएगा। तो खैर दीन को कायम करो। यहाँ आयत में और जो मैंने 2-3 आयतों की तरफ इशारा किया, इससे ये जाहिर है कि तमाम अंबिया का दीन बुनियादी तौर से एक है, और वो क्या है? बुनियाद उसकी तौहीद है। फिर दूसरे शराय और अहकाम। तौहीद दीन की बुनियाद है, खुलासा है, तमाम अंबिया की दावत का मरकज़ है। जिस कौम ने तौहीद को नहीं माना, उम्मत ने, उनके नबी ने इससे आगे का सबक नहीं दिया। इसके फ़ायदे अगर मैं बयान करूं कुरान और हदीस की रोशनी में सिर्फ कितने फ़ायदे हैं तो कई खुतबे कम पड़ जाएंगे, बल्कि साल भर बयान करते रहें। तौहीद का बयान ख़त्म नहीं होगा, उसके दलाइल, उसके फ़वाइद, उसके समरात, नताइज, किस तरह इंसान की उससे इस्लाह होती है, समाज के अंदर अच्छाइयाँ फैलती हैं। सारी नेकियां तौहीद से फैलती हैं और उसकी शाखें, सारी नेकियां, भलाइयां, अच्छाइयां। मैं अक्सर कहता हूं अगर एक आदमी अपने घर में अपने माँ बाप की नाफरमानी कर रहा है, लेन देन में बेईमानी कर रहा है, सूद खा रहा है, अपनी बहन का हक मार रहा है, तो ये समझ लीजिए कि उसका ये अमल बता रहा है कि उसकी तौहीद में कमी है। तौहीद मजबूत होती तो गुनाह नहीं करता, गुनाह होता तो सहाबा कराम की तरह अल्लाह के रसूल के जनाब में आता और कहता कि मुझसे गुनाह हुआ है, मुझ पर हद कायम कीजिए। किस बुनियाद पर इस गुनाह का एहसास हुआ और सजा को कबूल करने के लिए आमादा हुए? तौहीद की बुनियाद पर। अल्लाह का डर, आखिरत का खौफ, जवाब दे